हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने अध्याय 4 समीकरण का प्रश्नावली 2 यानी कि 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 तक पढ़ लिए थे। तो चलिए आज आगे पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी पढ़ लिए थे। तो ये आप लोगों का होमवर्क में था, तो इसको आप लोगों ने बनाया भी था। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई। तो क्या है, कोई आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:3 है। यदि आयत का परिमाप 90 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या क्या दिया है, आयत का लंबाई और चौड़ाई में अनुपात दिया है और आयत का परिमाप दिया है। तो वहाँ से हम लोग को क्या ज्ञात करना है, आयत की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करना है। तो जब भी इस तरीके से अनुपात वाला दिए रहेगा लंबाई और चौड़ाई, तो क्या मान लेना है, तो जो लंबाई है वो 2x मान लेंगे और चौड़ाई है उसको 3x मान लेंगे। तो अनुपात वाले में जब भी दिए रहेगी इस तरीके से, तो क्या मानना है, उसमें x शामिल कर लेना है। तो क्या हो जाएगा, लंबाई 2x और चौड़ाई क्या हो जाएगा 3x। और परिमाप ये दिया है तो परिमाप का फॉर्मूला लगा देंगे, आयत का परिमाप। तो ये है आयत का परिमाप, तो इसी को लगाएंगे। तो चलिए हल करते हैं। तो ये प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर ये 6 है। तो इसमें क्या है, आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:3 है। तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है, उसकी लंबाई और चौड़ाई, और परिमाप दिया है 90। तो मान लेते हैं, माना आयत की लंबाई इज इक्वल टू 2x, ये 2x मान लेंगे, तथा चौड़ाई इज इक्वल टू 3x। ये सब किसमें, सेंटीमीटर में, क्योंकि परिमाप भी सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा, इतना समझ गए। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब प्रश्नानुसार तो प्रश्नानुसार क्या है, परिमाप इज इक्वल टू कितना दिया था, 90 सेंटीमीटर। तो ये दिया था। तो आयत का परिमाप क्या होता है, तो आयत का परिमाप 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई ये होता है, इज इक्वल टू कितना है 90 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 90 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर रख देंगे हम लोग आयत का परिमाप, लंबाई 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये 2 लंबाई कितना है 2x, तो यहाँ क्या रख देंगे 2x प्लस, तो प्लस चौड़ाई कितना है 3x, तो 3x ये हो जाएगा इज इक्वल टू 90। अब पहले ब्रैकेट वाले को सरल कर देंगे 2, तो यहाँ पर ब्रैकेट वाले को सरल करेंगे तो 2x प्लस 3x कितना आ जाएगा 5x आएगा इज इक्वल टू 90। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का 5 से, तो कितना आ जाएगा 10, x का x इज इक्वल टू 90। x निकालना है, इससे क्या बन गई, एक समीकरण बन गया। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90/10, 0 से 0। तो x इज इक्वल टू कितना मिल गया 9। तो x का वैल्यू 9 मिल गया। तो अगर यहाँ पर हम लोग x का मान रख देंगे तो क्या मिल जाएगा, लंबाई मिल जाएगा, और यहाँ पर x का मान रखेंगे तो चौड़ाई मिल जाएगा। तो अतः लंबाई इज इक्वल टू क्या है 2x था, इज इक्वल टू 2 × 9 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 18 आएगा। और सेंटीमीटर में था तो ये भी सेंटीमीटर में होगा, ये हो जाएगा। और चौड़ाई
चौड़ाई इज इक्वल टू 3x था, तो यहाँ रख देंगे x का मान 3 × 9 इज इक्वल टू 27 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 7 है, 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में बालिकाओं की संख्या बालकों की संख्या का 2/5 गुनी है। कक्षा में बालकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, 35 विद्यार्थियों को एक कक्षा, तो एक कक्षा है जिसमें विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 35 है, में बालिकाओं की संख्या बालकों की संख्या का कितना है 2/5 गुनी है। तो यानी कि बालिका जो होंगे वह बालकों की संख्या का कितना होंगे 2/5 गुना। तो अगर बालकों की संख्या को हम लोग x मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, बालिकाओं की संख्या x का 2/5 यानी कि x का 2/5, तो क्या हो जाएगा x × 2/5 होगा। तब क्या करना है, बालकों की संख्या ज्ञात करना है और कुल विद्यार्थी कितना दिया है 35। तो यानी कि अब हम लोग को बालकों की संख्या कितना माने हैं x, अब बालिका का क्या हो जाएगा 2 × x/5 यानी कि 2x/5, और दोनों का प्लस किसके बराबर होगा 35 के बराबर होगा। तो चलिए देखते हैं। तो हल नंबर 7, तो यहाँ क्या दिया है, एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 35 है और बालिकाओं की संख्या जो है वो बालकों का 2/5 गुना है। तो हम लोगों को बालकों की संख्या ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं, तो माना बालकों की संख्या x है। तो बालकों की संख्या क्या मान लिए हम लोग x मान लिए हैं। तब बालिकाओं की संख्या कितना हो जाएगा, जितने भी बालक हैं उसका 2/5 हो जाएगा। तो इसलिए बालिकाओं की संख्या, तो बालिकाओं की संख्या इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/5 × x। तो ये हो जाएगा बालिकाओं की संख्या। तो प्रश्नानुसार तो यहाँ पर क्या बोला था, गुना बोला था, तो इसलिए क्या कर दिए, गुना कर दिए बालकों की संख्या में बालिकाओं की संख्या को। तो ये मिल गया हम लोगों को बालिकाओं की संख्या। अब प्रश्नानुसार क्या बोला था, दोनों यानी कि उस कक्षा में विद्यार्थी कितना है 35 है कुल। तो ये हम लोग का बालकों की संख्या है और ये बालिकाओं की संख्या है। तो कुल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को यानी कि बालकों और बालिकाओं की संख्याओं को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। और वो कितना दिया है 35 दिया है। तो कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा x + 2x/5 हो जाएगा इज इक्वल टू 35, ये हो जाएगा। अब यहाँ से सरल कर लेना है। तो ये क्या मिल गया, एक समीकरण मिल गया। और ऐसा समीकरण तो आप लोगों ने कर लिया है यानी कि बना लिए हैं। तो चलिए फिर से देख लेते हैं। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, तो पहला पद में क्या है, हर नहीं है यानी कि इसमें, और दूसरे में है। तो क्या करते हैं, इस 5 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 5x प्लस यहाँ 2x/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 35, ये हो जाएगा। अब यहाँ से आगे इसको सरल कर देते हैं। क्या कर देंगे, त्रिय गुणा कर देंगे। तो त्रिय गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि इस 5 को उधर ले जाएंगे। पहले तो इसको जोड़ देते हैं, तो कितना आ जाएगा 7x/5 आ जाएगा इज इक्वल टू 35। तो ये हो गया। अब यहाँ से 5 को पहले पक्षांतर करेंगे, उसके बाद 7 को करेंगे। तो यानी कि क्या करना पड़ेगा, त्रिय गुणा करना पड़ेगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो क्या हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 35 × 5। क्या किए हैं, त्रिय गुणा करने पर, तो त्रिय गुणा कर दिए हैं। तो क्या हो जाए, अब यहाँ से हम लोग
पक्षांतर कर देंगे किसको, 7 को। तो यहाँ आप लोग मल्टीप्लाई अभी नहीं करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा संख्या आ जाएगा, फिर 7 से भाग देना पड़ेगा, तो थोड़ा भाग देने में समय लगेगा। तो इसलिए क्या कर देंगे, यहाँ से 7 को पक्षांतर, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 7। तो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35 होता है। तो x इज इक्वल टू क्या बचा, 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, यहाँ 5 5, तो x इज इक्वल टू कितना मिल गया, 25। तो x को क्या माने थे हम लोग, बालकों की संख्या माने थे। तो और यहाँ पर क्या ज्ञात करना था हम लोगों को, कक्षा में बालकों की संख्या ज्ञात करना था। तो यही क्या है, बालकों की संख्या है। अगर बालिकाओं की संख्या ज्ञात करना रहता तो क्या करना पड़ता, इसमें हम लोग x का मान रख देते। तो यहाँ बालिकों की संख्या ज्ञात नहीं करना है, किसका, बालकों का ज्ञात करना है। तो अतः बालकों की संख्या इज इक्वल टू 25 है। तो ये हो जाएगा आंसर। अगर बालिकाओं की संख्या ज्ञात करना रहता तो इसमें आप लोग रखेंगे, तो ये हो जाएगा। हम लोग को बालक चाहिए था, तो ये x है बालक, तो बालक x का मान कितना मिल गया, 25। तो बालकों की संख्या कितना हो गया, 25। तो इस तरीके से बनाना है, तो बन जाएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी संख्या के चौथाई में 12 जोड़ने पर 20 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या बोल रहा है, किसी संख्या के चौथाई, चौथाई मतलब उसका 4वां हिस्सा, यानी कि 4th पार्ट, किस में जोड़ेंगे, 12 में। तो कितना मिलता है, 20 प्राप्त होता है। प्राप्त होता है, मिलता है, तो क्या होगा, उसको इक्वल के बाद लिखते हैं। जो भी संख्या रहेगा, जैसे 20 प्राप्त हुआ तो इसको इक्वल के बाद लिखेंगे, जैसे 20 मिलता वो बोलेगा तो इसको भी इक्वल के बाद लिखेंगे। तो कोई भी संख्या है जिसका चौथाई, यानी कि उसका 4 से भाग देंगे कोई भी संख्या को, तो वो उस संख्या का चौथाई मिलेगा। तो और उसको भाग देंगे, यानी कि जो 4 से भाग दिए हैं, जो मिला है उसको किससे, 12 में जोड़ेंगे, तो किसके बराबर होगा, 20 के बराबर होगा। तो क्या करना है, वह संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। तो हल नंबर 8, तो कोई भी संख्या बोला था उसका क्या करना है, चौथाई में कितना जोड़ना है, 12। तो मान लेते हैं कोई संख्या, माना कि वह संख्या x है। तो मान लिए वह संख्या क्या है, यानी कि कोई भी संख्या x मान लिए। अब उसमें क्या बोला है, उसका चौथाई करना है, और चौथाई में क्या करने बोला है, 12 जोड़ना है। तो प्रश्नानुसार चौथाई, तिहाई, हाफ बोलेगा तो क्या करना है, उसके भाग देना है। यहाँ चौथाई बोला है तो 4 से भाग देंगे, किसको, x को, क्योंकि वह संख्या x है। तो संख्या, प्रश्नानुसार संख्या का चौथाई, तो संख्या का चौथाई क्या हो जाएगा, x/4 हो जाएगा। में कितना जोड़ना है, में 12, यानी कि 12 जोड़ने पर तो ये x था, तो इसका चौथाई कर दिए, मतलब 4 से भाग दे दिए। फिर उसमें क्या करेंगे, 12 जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, x/4 प्लस ये चौथाई है संख्या का, तो इसमें कितना जोड़ रहे हैं, 12, तो ये 12 प्लस कर दिए, तो ये कितना मिलता है, 20। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से तो आप लोग बना सकते हैं आगे, तो यहाँ से आप लोग आगे बनाएंगे और x का मान निकाल लेंगे। तो x का मान जो भी आएगा वही हम लोग का क्या होगा, वह संख्या होगा। तो आगे बनाएंगे आप लोग। तो चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, दो क्रमागत संख्याओं का योग 35 है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो क्या बोल रहा है, यहाँ पर दो क्रमागत संख्या है, उनका योग कितना है, 35 है, तो संख्या ज्ञात करना है।
तो क्रमागत संख्या इससे पहले हम लोग मान लिए थे। तो किसी भी संख्या का उसकी अगली क्रमागत संख्या ज्ञात करना रहता है तो क्या होता है, उन दोनों के बीच 1 का अंतर होता है, यानी कि 1 प्लस करते हैं उसका अगला निकालने के लिए। तो यदि एक संख्या को x मानेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। तो अब दोनों संख्या हम लोग को पता चल गया, उन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 35 होगा। तो फिर वहाँ से x का मान निकाल लेंगे। अगर x का मान निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों संख्या ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको। तो क्वेश्चन क्या था हम लोग का, 2 क्रमागत संख्याओं का योग 35 है, तो वह संख्या को ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं, माना पहली क्रमागत संख्या x तथा दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगा, किसी भी संख्या का अगला क्रम निकालना रहता है तो क्या करते हैं, +1 कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। तो इस तरीके से हम लोग को क्या मिल गया, 2 क्रमागत संख्या मिल गया। तो अब प्रश्न में क्या बोला था, इन दोनों का योग क्या है, 35 है। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, x पहली और ये प्लस दूसरी x + 1 = 35। तो ये 2 क्रमागत संख्याओं का योग 35 है। तो अब यहाँ से इसको सरल कर देना है और x का मान निकाल लेना है और इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों क्रमागत संख्या मिल जाएगा। तो चलिए हल करते हैं। तो x प्लस, यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे तो x + 1 = 35। तो x + x 2x + 1 = 35। अब हम लोग को 1 को क्या करना पड़ेगा, पक्षांतर। तो 2x = 35 - 1, तो 2x = 34। तो x = क्या हो जाएगा, 34/2 हो जाएगा। इसको डिवाइड कर देंगे तो x = कितना मिल जाएगा, 17। 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 1 बचा, 2 × 7 = 14। तो x का मान 14। तो x क्या था, पहली संख्या था। अब दूसरे निकालना है तो इसमें क्या करेंगे, रखेंगे x का मान। तो पहली संख्या, तो अतः संख्याएं क्या क्या होगा, पहली यानी कि संख्या जो होगा x = 17 तथा x + 1 = क्या हो जाएगा, यानी कि 17 + 1 = 18। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। नम्रता के पिता की आयु नम्रता की आयु कितनी गुनी है, यदि उन दोनों की आयु का योग 48 वर्ष है तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नम्रता के पिता की आयु, यानी कि नम्रता के पिता की आयु नम्रता की आयु के 3 गुने हैं, यानी कि नम्रता की आयु जितनी भी है उसका 3 गुना कौन है, उनके पिता की आयु। और उन दोनों को आयु का योग यानी कि प्लस करेंगे तो कितना है, 48 के बराबर है बोल रहा है। तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। तो अगर नम्रता की आयु को x मान लेंगे, यानी कि कोई जितनी भी आयु है उसका 3 गुना कौन है, पिता की आयु है। तो अगर नम्रता की आयु को x मानेंगे तो उनके पिता की आयु क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, क्योंकि नम्रता की आयु में 3 का मल्टीप्लाई यानी कि 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तब उसका क्या मिलेगा, उनके पिता की आयु मिलेगा। तो नम्रता की आयु x होगा तो उनके पिता की आयु कितना हो जाएगा, 3x होगा। और उन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो कितने के बराबर होगा, 48 के बराबर होगा। और यहाँ से अगर एक समीकरण मिल जाएगा हम लोग को और उसको हल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x का मान मिलेगा। x का मान मिलेगा तो नम्रता की आयु मिलेगा। और पिता की आयु क्या था, 3x, उसमें x का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पिता की आयु मिल जाएगा। तो चलिए हल करते हैं। तो मान लेते हैं, माना
नम्रता की आयु, आयु मतलब वर्तमान आयु है, इज इक्वल टू x वर्ष। तो ये मान लिए नम्रता की आयु x वर्ष, तब पिता की आयु कितना हो जाएगा 3x होगा, क्योंकि क्या बोला था क्वेश्चन में, नम्रता की आयु के 3 गुने के बराबर कौन है, उनके पिता की आयु है। तो 3 गुना मतलब कि 3 से मल्टीप्लाई, किस में, नम्रता की आयु में अर्थात x में। तब क्या हो जाएगा, तब नम्रता के पिता की आयु क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, 3x वर्ष ये हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, अब प्रश्न में क्या बोला था, दोनों के आयु का योग 48 वर्ष है। तो प्रश्नानुसार ये दोनों की आयु हम लोग को मिल गया, नम्रता का कितना x और पिता की आयु 3x, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा 48 के बराबर। तो x प्लस 3x इज इक्वल टू 48। तो ये क्या मिल गया, हम लोग को एक समीकरण मिल गया। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे तो किसका मान मिलेगा, नम्रता का, और यहाँ पर इसमें रख देंगे, यानी कि x का 3 गुना करेंगे तो क्या मिल जाएगा, पिता की आयु मिल जाएगा। तो हल कर देते हैं, तो x प्लस 3x कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, इज इक्वल टू 48। तो x का मान निकालेंगे यहाँ से, तो 4 को पक्षांतर कर देंगे, तो x इज इक्वल टू 48/4। तो भाग दे देंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो x इज इक्वल टू 12। तो x किसका मान था, नम्रता का, और यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पिता की आयु। तो अतः नम्रता की आयु, अतः नम्रता की आयु, नम्रता की आयु x इज इक्वल टू कितना मिल गया 12 वर्ष, और पिता का निकालना है तो इसमें रख देंगे, तथा पिता की आयु, पिता की आयु कितना था 3x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 वर्ष। तो यह हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, खेल के मैदान के लिए आरक्षित एक आयताकार भूखंड की लंबाई, तो आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात क्या है 11:4 है। तो ग्राम पंचायत इसके चारों ओर एक लाइन बाड़ लगाने के लिए 100 रुपये यानी कि 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 75,000 रुपये खर्च करती है। भूखंड की माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या है, एक खेल का मैदान है जिसके लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है 11:14 है। तो ग्राम पंचायत के चारों ओर एक लाइन लगाना है यानी कि उसको घेरना है। तो जिसके लिए क्या है, बाड़ लगाने का 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। तो चारों ओर एक लाइन बाड़ लगाने के लिए 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना रुपये खर्च करता है 75,000 रुपये खर्च करता है। तो भूखंड की माप ज्ञात करना है। तो उस आयताकार खेल के मैदान का अगर हम लोग जब भी अनुपात में रहता है तो क्या मान लेते हैं, x शामिल कर लेते हैं। तो लंबाई कितना हो जाएगी 11x और चौड़ाई 4x हो जाएगा। तो ये लंबाई चौड़ाई पता हो गया, और उसको हम लोग को क्या करना है, घेरना है। और उस मैदान के लिए एक लाइन लगाना है मतलब घेरना है, बाड़ लगाना है मतलब घेरना है। तो 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 75,000 रुपये खर्च करता है। तो भूखंड की माप ज्ञात करना है, यानी कि उस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई कितनी है यह हम लोग को ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले तो मान लेंगे हम लोग, तो उसका लंबाई और चौड़ाई तो पता चल गया है कितना है 11x और 4x होगा। तो यहाँ पर लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, परिमाप निकालेंगे यहाँ पर हम लोग।
तो जब भी कुल खर्च दिए रहता है और प्रति वर्ग मीटर के लिए कुल खर्च का दर दिए रहता है, तो क्या कर देते हैं, अगर कुल खर्च की दर को प्रति वर्ग मीटर जितना है उससे भाग दे देते हैं तो क्या निकल जाता है, परिमाप निकल जाता है। तो यहाँ पर प्रति वर्ग मीटर कितना था, 100 रुपये की दर से कुल खर्च कितना था, 75,000 था। तो यदि हम लोग 75,000 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा उस खेत का परिमाप। तो यहाँ पर क्या दिया था, तार का व्यय यानी कि प्रति वर्ग मीटर तार का व्यय दिया था कितना, 75,000 दिया था। तो परिमाप वहाँ से निकाल लेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन में क्या करना है, जब भी प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल जो भी मैदान है उसका खर्च दिए रहेगा या जो भी क्षेत्र है उसका खर्च दिए रहेगा तो क्या कर देना है, जो कुल खर्च है उसको प्रति वर्ग मीटर जो रुपए दिए रहता है उससे भाग दे देते हैं तो क्या निकल जाता है, उस एरिया का परिमाप ज्ञात हो जाता है। तो चलिए देते हैं भाग। तो हल नंबर 11, तो क्या हो जाएगा, आयत के तार पर आयत के लिए तार पर व्यय कितना दिया था, 75,000 रुपये ये दिया था। तो इसलिए क्या हो जाएगा, आयत का परिमाप इक्वल टू क्या हो जाएगा, 75,000 अपॉन 100। तो ये हो जाएगा ये प्रति वर्ग मीटर था और ये क्या था, कुल खर्च था। तो भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से 2 जीरो कट जाएगा तो 750 क्या हो जाएगा, मीटर में दिया था, प्रति वर्ग मीटर था तो मीटर में आएगा। तो 75 मीटर क्या है, उस आयत का परिमाप है। तो यानी कि उस आयताकार जो खेल के मैदान का परिमाप। तो आयताकार खेल के मैदान का परिमाप ये हो जाएगा इतना। तो ये हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पर हम लोग को रख देना है। तो माना आयताकार मैदान की लंबाई कितना मान लेंगे, क्योंकि अनुपात क्या दिया था, 11:4 दिया था। तो 11x व चौड़ाई इज इक्वल टू 4x ये हो जाएगा। मीटर होगा, मीटर में दिया है इसलिए मीटर। तो ये हो जाएगा। अब इसमें रख देना है, परिमाप हो गया है, हम लोग को लंबाई चौड़ाई भी पता हो गया है। अब रख देंगे परिमाप का फॉर्मूला में। तो क्या होता है परिमाप, तो चूंकि आयत का परिमाप ये चूंकि यहाँ पर ये लिख देते हैं ऐसा, चूंकि आयताकार खेल के मैदान का परिमाप इज इक्वल टू कितना निकाल लिए हैं हम लोग, 750 मीटर। तो ये निकाल लिए हैं, तो इसमें रख देते हैं। अब परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई ये होता है, इज इक्वल टू 750। तो इसमें रख देंगे 2, लंबाई कितना है 11x है, तो 11x और चौड़ाई 4x है, इज इक्वल टू 750। तो सरल कर देंगे। तो यहाँ से आगे
आप लोग सरल कर लेंगे, यानी कि इसको ऐसा प्लस कर देंगे ऐसे 2, 11 + 4 कितना हो जाएगा 15x = 750, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30x = 750 हो जाएगा। तो x = कितना हो जाएगा 750/30, 0 से 0, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 और 3 2 कितना हो जाएगा 3 2 × 6, 3 5 × 15। तो x = कितना मिल गया 25। तो अब उसमें रख देंगे। तो अतः लंबाई कितना माने थे 11x = क्या हो जाएगी 11 × 25 = 275 मीटर होगा। तो ये आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। और उसी तरीके से चौड़ाई कितना हो जाएगा 25x था, ये सॉरी 4x था, 4x था। तो यहाँ पर रख देंगे 25 × 4 = 100 मीटर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज आप लोगों का होमवर्क में क्या रहेगा। तो आप लोगों का होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क। तो आज का क्लास यही तक, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। तो ओके बाय।